Hello viewers, I Dr. SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो विभिन्न विषयों से संबंधित वीडियो मैं डालते रहता हूं वो आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दाग अच्छे हैं या बुरे पर एक चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ क्रिएटिव होगा और देश का भलाई हो सकेगा। अगर मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है कि दाग जो अभी देश पर जो भ्रष्टाचार, बेईमानी, खराब जीवन स्तर, देश की स्थिति, बेरोजगारी की जो फौज है, ये सब एक दाग है। अशिक्षा, तो ये सारे जो दाग हैं उस सबको कैसे मिटाया जाए। तो अगर मतलब ये दाग अच्छे हैं या बुरे हैं, इसी पर ये पूरा वीडियो केंद्रित है। समस्त विश्व के किसी भी वाङ्मय में आप चले जाइए, समस्त विश्व के किसी भी वाङ्मय में दाग को बुरा ही माना जाता है। कहा जाता है कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। और अपने यहाँ तो बहुत पुराना, बहुत प्रचलित गाना है कि चुनर में दाग कहाँ से लागल, ज्यों के त्यों रख दीनी चदरिया, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊँ। तो दाग पर बहुत सारा जो है गीत भी है और है कि मतलब दाग नहीं लगना चाहिए और दाग को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह दुनिया के प्रत्येक संस्कृति में यह कहा जाता है और सिखलाया जाता है कि दाग से बचो। मैंने सर्फ एक्सेल का एक विज्ञापन देखा जिसमें यह दिखलाया जाता है कि दाग अच्छे हैं। एक आदमी के साथ बातचीत के प्रसंग में मैंने जब इस बात का उल्लेख किया कि दाग अच्छे भी हैं, अगर वह अच्छे काम करते हुए लग जाए, तो उनके समझ में नहीं आया और उनका मस्तिष्क इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सका कि दाग अच्छे भी हो सकते हैं। अब है कि दाग लगने के डर से अगर कोई काम ही नहीं करे तो यह दाग जो हुआ, दाग नहीं बल्कि ये बुरा हुआ, बल्कि दाग लगने का डर बुरा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दाग नहीं बुरा हुआ, बल्कि दाग लगने का डर बुरा हुआ। तो इस दाग लगने के डर से अगर अच्छा काम लोग नहीं करे तो ये डर को हटाना ज़रूरी है कि अच्छे काम करते समय अगर दाग लग जाए तो कोई बात नहीं है, तो ये दाग अच्छे हैं। तो सेंस ये है कि अच्छे काम करते हुए अगर बदनामी भी हो जाए तो वो बदनामी भी अच्छी है। लेकिन जो मोटा मोटी बात है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लोग सामान्यतया दाग को अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ उल्लेखनीय है कि दाग अच्छे काम करते हुए लगा है या बुरा काम करते हुए लगा है। कई बार एक काम जो एक आदमी की नज़र में बुरा है वह दूसरे आदमी के लिए अच्छा भी हो सकता है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक काम जो एक आदमी के लिए अच्छा है वह दूसरे आदमी के लिए बुरा भी हो सकता है। एक ही चीज़ कसाई के लिए भी अच्छा और बकरी के लिए भी अच्छा हो, यह संभव नहीं है, यह व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि एक ही चीज़ सबके लिए अच्छा हो, पर अच्छी नीयत से और सबके भलाई के लिए काम होना अच्छा होता है। तो कई बार कुछ सीमित व्यक्तियों के समूह पर प्रयोग करके देखा जाता है कि इस प्रक्रिया या किसी खास क्रिया और प्रक्रिया से लोगों को लाभ पहुंच रहा है या हानि। अब आदमी की नज़र में जो ये मतलब दाग का जो भावना है तो उससे लोग चौंक जाता है। अभी मतलब भारतीय परिवेश में अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि मतलब कई तरह के दाग हैं लोगों पर। अब सरकारी नौकरी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सरकारी नौकर हैं जो लाखों रुपया में उनका वेतन है और वो कुछ काम नहीं करते हैं। तो कई बार मतलब आप देखेंगे भारत में वैसे 3.1 आंकड़ा के हिसाब से भारत में लगभग 3.75% व्यक्ति जो है सो सरकारी नौकरी में है
और उनका वेतन प्राइवेट सेक्टर के तुलना में 5 से 6 गुना ज़्यादा है समान काम के लिए। सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जहां बिना कोई काम किए सरकारी नौकरी वाले लाखों रुपये वेतन पाते हैं। तो कहीं कहीं इतना काम है कि काम करते करते एम्प्लॉई का बुरा हाल है। सरकार सबके लिए एक जैसा ही सोचती है, चाहे वह नकारा कर्मचारी हो या ज़्यादा काम करने वाला हो। जहाँ लोग बैठकर पैसा लेते हैं, ऐसे नौकरशाहों को दूसरे क्षेत्र में प्रतिनियुक्त भी तो किया जा सकता है जहाँ काम का बोझ अधिक है। तो अब आम आदमी की नज़र में सरकारी नौकरी प्राप्त कई विभाग के एम्प्लॉई जो बिना काम किए हज़ारों हज़ार रुपया प्राप्त कर रहे हैं, यह देश के लिए एक दाग है। पर कुछ के नज़र में सरकार अपने एम्प्लॉई पर अच्छा उसको दे रही है, तो जिससे उनका जीवन स्तर उठ रहा है, तो यह सवाब का काम है, यह पुण्य का काम है। तो एक नज़रिया भी होता है जो मतलब जिसको एक ही काम को कुछ आदमी अच्छा नज़रिया से देखते हैं और कुछ आदमी उसको बुरे नज़रिया से देखते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा संसद में की गई स्वीकारोक्ति की संसद से जनता के लिए या सरकार से जनता के लिए 1 रुपया भेजा जाता है तो जनता तक मात्र 1 रुपया पहुँचता है। तो सिर्फ 2014 तक अब इसका ये प्रमाण है कि विदेश के बैंकों में इतना काला धन भारतीयों का जमा हो गया था कि इस धन को अगर प्रत्येक भारतीयों में बांटा जाए तो प्रत्येक भारतीयों के बीच 15-15 लाख रुपया मिलता। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कैसी स्थिति है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो आए दिन जो तथाकथित भ्रष्ट अधिकारी के यहाँ छापेमारी में करोड़ों रुपये की अवैध राशि मिल रही है, और ये चपरासी जो रैंक के जो एम्प्लाई हैं उसके यहाँ से कई बार करोड़ों रुपया हासिल होता है। तो इस हिसाब से हम भ्रष्टाचार की स्थिति को देख सकते हैं देश में। और ये सिर्फ सरकारी ही क्षेत्र के एम्प्लाई की बात नहीं है। हाल ही में एक इत्र कारोबारी के यहाँ से लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए तक की राशि बरामद हुई। पैसा इतना था कि नोट गिनने के लिए नोट गिनने वाले मशीन को लगाना पड़ा। तो इस हिसाब से ये सब क्या है, ये भ्रष्टाचार को हम देश पर दाग ही कह सकते हैं। अब देश में कई जो एलोपैथ के डॉक्टर लोग हैं उसके द्वारा सेवा के बजाय किडनी निकाल लिया जाता है। देश पर लोन बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार द्वारा कमाए गए पैसों से उसको जहाँ निवेश किया जा रहा है या जिस तरह से उसका मतलब यूज हो रहा है वो देश के लिए एक दाग ही हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि भ्रष्टाचार द्वारा कमाए गए पैसे से लोगों को रोजी रोटी, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी जैसे समस्याओं का अगर समाधान किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि दाग अच्छे हैं। दाग वाले पैसे से अगर मेडिकल कॉलेज, फैक्ट्री, CBSE स्कूल, अनाथालय, हॉस्पिटल, रैन बसेरा, गौशाला, गौशाला ये सब खोले जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो भी दाग को हम जस्टिफाइड ठहरा भी सकते हैं कुछ हद तक। अगर इससे देश का निर्यात बढ़े, देश का लोन चुकाया जा सके और ऐसे क्षेत्र में काम हो कि जिससे कि बेरोजगारी के समस्या का समाधान हो, तो कुछ हद तक आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि दाग अच्छे हैं। नहीं तो हम दाग को बुरा ही कहेंगे, जैसे कि सबके नज़रिया से माना जाता है। अब भारत में बेरोजगारों की संख्या की बात करें तो 2019 में 18.6 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 2020 में 22.4 करोड़, 2021 में 21.4 करोड़, 2022 में 20.7 करोड़, 2023 में मतलब अनुमान है कि 20.3 करोड़ बेरोजगारों की संख्या रहेगी। तो अगर मतलब शासन प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाती है और उससे प्राप्त धन से अगर मतलब इन सारे समस्याओं का समाधान किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि दाग अच्छे हैं कुछ हद तक। बिहार में तो इस पर कुछ प्रयोग भी हुआ है। सिरस्त जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ से जो धन बरामद हुआ, उनका जो मकान जब्त हुआ, उसमें बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, अनाथालय खोला गया उनके मकान को जब्त करके। तो इस पर प्रयोग भी शुरू हुआ है और उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।
जो इतनी तरह के जो समस्या हैं और सरकार के ऊपर जो ये दाग है कि उसको नहीं सुलझा पा रही है, तो इस हिसाब से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगे और उसके यहाँ उस पर जो जब्त उसका जो धन है उसके यहाँ से जो मतलब जब्त राशि है, जब्त मकान है, तो उसका उपयोग सकारात्मक ढंग से किया जाए तो कुछ हद तक ये कहने की स्थिति में हम होंगे कि दाग अच्छे हैं। अब जो मूल विषय पर हम लौटते हैं, ये एक मतलब सर्फ एक्सेल का विज्ञापन थीम भी है और बहुत ही चर्चित विज्ञापन रहा है ये कि दाग अच्छे हैं, और बड़ा इमोशनल ढंग से इसको उभारा गया है कि कैसे किस परिस्थिति में दाग अच्छा, दाग मतलब बुरा ही होता है लेकिन कब ये अच्छा हो सकता है, तो इस पर कई तरह का मतलब विज्ञापन प्रकाश में आया है। इसको हम देख सकते हैं इस विज्ञापन को, और कैसे दाग को अच्छे हैं को जस्टिफाइड ठहराया गया है। तो उसके पृष्ठभूमि में जीवन के अलग अलग पृष्ठभूमि में इस विज्ञापन थीम को फिल्माया गया है और फिर कहा गया है कि मतलब अगर दाग को अच्छे काम करते हुए दाग अगर लगता है और उस दाग को धोया जा सके तो दाग अच्छे हैं। इसके मोटो में, इसके पृष्ठभूमि में यही बात, इसी बात को रखा गया है। तो थोड़ी सी चर्चा उस पृष्ठभूमि को कर लें कि कैसे मतलब उसमें बताया गया है कि प्यार के इजहार में अगर दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं, हार को हराने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं, रिलीजियस हारमोनी को स्थापित करने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे होते हैं, लोगों को करीब लाने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। और इसमें अलग अलग एक घटना के माध्यम से एक इमोशनल मतलब अपील भी किया गया है। जैसे मतलब आप देखेंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो ये कंपनी है सर्फ एक्सेल वाली हिंदुस्तान लीवर, तो उसका विज्ञापन इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के बहुत ही भावात्मक अपील की जाती है कि कैसे मतलब प्यार का इजहार में दाग लग जाता है, कैसे एक बच्चा जो अपने टीचर को मतलब वो जो शोक में उसका कुत्ता जो मर गया रहता है तो कैसे शोकाकुल है, तो उसको खुश करने के लिए कैसे वो कपड़ा में दाग लगा लेता है, तो वहाँ जस्टिफाइड किया जाता है, उसको उचित ठहराया जाता है कि दाग अच्छे हैं। उसी हिसाब से एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 5-6 बार उसके द्वारा जो कोचिंग दिया जाता है वो बच्चों का टीम वो हार जाती है, तो अब यहाँ से वो विदा होना चाह रहा होता है और एक बच्चा कपड़ा में दाग लगा करके उससे इमोशनल अपील करता है कि मतलब उसको तैयार करता है कि वो कोचिंग बंद नहीं करेगा। तो वहाँ ये बतलाया जाता है कि हार को हराने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। इसी हिसाब से अलग अलग घटना के माध्यम से रिलीजियस हारमोनी स्थापित करने के लिए यह बताया जाता है कि दाग अच्छे हैं, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, लोगों को करीब लाने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। तो इसी हिसाब से पर यहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दाग को दाग मानते ही नहीं। जैसे होली के रंग को दाग बताने पर किसी अधिवक्ता की भावना आहत हुई और वह कोर्ट में चला गया। तो इनकी कहानी कुछ अलग है, जो दाग को दाग मानते ही नहीं, या सचमुच में यह दाग उनके नज़र में है ही नहीं। पर यह बहुत मज़ेदार तथ्य है कि जो इसे दाग मानते हैं वे इस परिस्थिति के हिसाब से अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में एक लूट तंत्र विकसित किया गया है, तभी तो एक छोटे चपरासी रैंक के यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया बरामद होती है। तो मतलब इस पूरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि उस धन को लोगों के कल्याणार्थ खर्च किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।